पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू परम शांति, परम शांति, परम शांति। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तो देखते हैं मौसम कैसा है, फिर बात करते हैं। टुडे 28 अप्रैल, वेडनेसडे, 10 or 11 a.m. in the morning, हॉलीडे। आज छुट्टी है, बहुत बरसात हुआ, फ्लडिंग, सभी कुछ बंद। देख रहे हैं बरसात हो रहा है अभी धीरे धीरे। रात्रि को बहुत था, बहुत बहुत इतना बरसात, बाप रे बाप। सारी दुनिया में बरसात हो रहा है, सारी दुनिया ग्रस्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे तो सहना ही पड़ेगा ना। बस परम शांति। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही। रेडियो बंद। परम शांति, परम शांति, सोचियो बोलो, परम शांति मिल जाएंगी, बेहद की परम परम महाशांति। ये पॉट 11 होगा, हाँ 11 होगा, पॉट 11। ये पॉट 11 होगा। तो परम शांति कहाँ थे, उस जो दूसरे वीडियो थे 10 वाला में हम लोग जो थे कहाँ पर पहुँचे, हाँ हॉस्पिटल। बाप रे बाप, अब हॉस्पिटल जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में वहाँ मुझे काउंटर में डाल दिया गया, कोई मिल नहीं सकता है। और सभी लोगों को पता चल गया कि मैं बीमार लेकर आया हूँ, और मुझे आइसोलेशन रूम में डाल दिया गया। और समस्या, परम शांति। अब क्या हुआ, पहले 2-3 दिन मैं तो बीमार थे, मुझे पता था कि मैं कितने बीमार थे, और मुझे पता था कि बीमार थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, जिसके पास भगवान है उसे डरना क्या। समझ गए बाबूजी, जिसके पास है उसको डरना क्या है। तो मैंने कहा कि कुछ आराम करो। 2-3 दिन आराम किया और अपनी तपस्या की, मेडिटेशन की। और जो लड़की हैं, मेरे एक लड़की है, एक पत्नी है, एक ही पत्नी है, दो नहीं है मेरे भाव। परम शांति। पत्नी को समझना सबसे मुश्किल काम है। सबको समझ सकते हैं पत्नी को। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। लेकिन दुख के समय में बस यही पत्नी काम आते हैं, और कोई और काम आने वाला नहीं है। और उन लोगों ने रोज़ के रोज़ सुबह को मुझे देखने के लिए आते थे, दवाई लाते थे, और हर प्रकार के मुझे दिखते थे। और वो अचानक में कि वो पपाई के जो पत्ते होते हैं उसको पानी में उबाल कर लाया, कहा तुम ये पियो। और उस समय मुझे वहाँ पर जो है भाप हॉस्पिटल में क्या हुआ, अभी मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग सुनकर तंग रह जाएंगे। तो वो जो हॉस्पिटल में जब 3-4 दिन हो गया, तो मैंने अपनी तपस्या की, परम शांति, परम शांति। वो जो लाइट है ऊपर, बेहद कला का परम धाम, वो लाइट लाया अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर। हमारा शरीर जो है लाइट ही लाइट। और तपस्या करने लगा, मंत्र करने लगा। और मुझे लगा कि 3-4 दिन में मैं ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ यहाँ रहना नहीं है, कोई मुझे कह रहा है कि तुम ठीक हो गए हो, और तुम देखो क्या करोगे। तो मैंने, जो मेरे लड़की हैं,
वो उसके पास गाड़ी है, नया गाड़ी, बस है बस। तो उससे मैंने कहा कि देखो मैं ठीक हो गया हूँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ प्राइवेट में मेरा खून का चेकअप करो, देखो कि क्या सचमुच मुझे डेंगू हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो कुछ करो, मेरे ब्लड कर तुम जाओ और इसका सैंपल तुम चेकिंग करो। तो उसने कहा ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे। शनिवार का दिन था, और मुझे मालूम है शनिवार का दिन जो होते हैं वो हर दिन हॉस्पिटल लोग काम करते हैं। शनिवार का दिन था और खून हॉस्पिटल में मिलना आसान नहीं है। तो मैंने कहा कि वो जो है उससे बात करो, एक अच्छे एफएमए जो थे वो थे, मैंने भी, वो मुसलमान थे, और उससे बात की। उसने किसी तरह से मेरा खून लेकर 3-4 जो होते हैं सैंपल उसमें डालकर, ये हॉस्पिटल के खिलाफ है ये। उसको जब हॉस्पिटल को पता चला कि इसने मुझे खून दिया तो इसको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो बच गया। मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं दिया, मैंने अपने आप को इंतज़ाम किया। तो सुबह को समय जागते ही उसने मेरा खून को निकाल लिया, और वो जो है चिप में वो सब खून को डाल दिया, 4 या 5 टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि कैसे कैसे होता है। तो जैसे लड़की आई या मैंने उसको दिया, और वो जो खून है एक 1.5 घंटे या 2 घंटे में उसको चेकिंग हो जाना चाहिए था, नहीं तो ये कोई काम नहीं होगा और वहाँ पर भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर 7-8 बजे उसने आया, मैंने उसको दिया, मुझे तुम जाओ जाकर इसका एनालाइज करो, चेकिंग करो प्राइवेट अपोलो हॉस्पिटल में। और उसने सुबह को गया, वो वो और मेरी पत्नी दोनों गए, और वो टेस्ट कर कर जब लाया तो वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, इसमें इसमें कोई बीमारी नहीं है, बीमारी ठीक हो गया। और वो जो लड़की है, मेरी लड़की जैन, मेरी पत्नी कह रहे थे कि वो रास्ते में इतने ज़ोर जा रहे थे जैसे कि वो उड़ रहे हैं, और आधे घंटे 1-2 घंटे का सफ़र जो है आधे घंटे में उसने पूरा कर दिया, और सब कार्य ठीक हो गया। बाप रे बाप! और उसने वो रिपोर्ट आकर मुझे दी, तो मैंने देखा कि नेगेटिव, तो मैंने कहा हॉस्पिटल वालों से ये नेगेटिव है, क्या हो रहा है, क्यों आप लोग मुझे बंद कर रहे हैं। मुझे मालूम कि मैं बीमार हूँ, मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन ठीक हो गया है, मुझे जो अपनी जो है अपनी जो कानेट में निकालना है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। तो वो लोग मान नहीं रहे हैं कि क्या हो, नहीं कि हम दूसरे हॉस्पिटल का टेस्ट नहीं देखेंगे, हम लोग अपने हॉस्पिटल का टेस्ट देखेंगे। और वो लोग मान नहीं रहे हैं कि मुझे बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे लड़की से, जाओ तुम पुलिस स्टेशन, पुलिस को लेकर आओ और देखते हैं क्या होगा। और उसने गया, पुलिस इंस्पेक्टर को दिखा, और पुलिस को लेकर हॉस्पिटल में आया, और पुलिस वाला डॉक्टर वाला से कहा कि क्या हो रहा है, इसके नेगेटिव है, आप लोग इसको बंद कर दें, इधर उधर हो रहा है। तब डॉक्टर लोग जो है वो हार मारने वाला नहीं है ना, तो वो कह रहा है कि नहीं, इसको रहना है, और 4-5 दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर, और हम लोग टेस्ट करेंगे, जब ये ठीक हो जाएगा तो हम ये जा सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको 3-4 दिन रहना पड़ेगा। और तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना दिन रह गया, अब तो टेस्ट तो नेगेटिव है, अब तो बढ़िया है, 3-4 दिन रह देते हैं, कोई बात नहीं। मैं 3-4 दिन जो है हॉस्पिटल में रहा, और उस 3-4 दिन के दौरान, बाप, वो दिवाली का दिन था, दिवाली का अमावस्या रात, और अक्टूबर में जो दिवाली आते हैं, और वो जो अमावस के रात जो थे, वहाँ पर रात्रि के समय जब मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग बीमार हैं उस कमरे में, उस वार्ड में, सभी के पास जो भूत प्रेत हैं, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, रात्रि भर मैं सो नहीं पाया, और सब देख रहा कैसे वो लोग नाच रहे हैं, जैसे कि तांडव हो रहा है वो हॉस्पिटल में। वो आज भी नहीं मैं भूल सकता हूँ
वो दिवाली की रात थी। दिवाली की रात में सब भूत प्रेत जो है जाग जाते हैं। अमावस वही सबसे अंधेरी रात होते हैं एक साल में। अमावस की रात, दिवाली का रात, इसलिए दिया जलाते हैं। तो वो सब देखा। और रोज़ के रोज़ मैं जब हॉस्पिटल गया तो वो जो हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो पहले एक शमशान था लगता है। और जैसे मैं सुबह को उठता हूँ तो मुझे रोने का आवाज़ सुनाई देता है। जैसे एक ग्रुप का जो महिला होते हैं 10 20 या 25 या 50 इतने लोग हैं, और सुबह को उठते ही वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। ऊ ये रोना। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो जब मैंने याद किया कि यहाँ पर जो है कोई आत्मा जो है वो लोग भटक रहा है, उन लोगों को मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इंसान थे। वो दुर्भाग्यवश उन लोगों का मृत्यु हो गया। अब वो लोग जो है समस्या में है, तो क्या करेंगे? सुबह शाम मैं उन लोगों का आवाज़ रोने का सुनता हूँ। 3 4 दिन सुना। फिर एक दिन मैंने कहा कि देखते हैं, देखो कि ये हम क्या करेंगे। तो अपने मन में अपनी तपस्या के समय हम ध्यान करते हैं, क्योंकि सब कुछ संकल्प से होता है। जो भी ध्यान करेंगे आप तो वो हो जाते हैं। अगर यहाँ से बात करेंगे अमेरिका तो आवाज़ चला जाता है, तो क्या ये इतना दूर संकल्प नहीं जाएगा? तो मैंने उन लोगों से कहा अपने मन में संकल्प में कि तुम लोग जाओ, रो मत, रो, भगवान कुछ करने वाला नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्म है। जो तूने किया है तुम्हें उसको उस वही प्राप्त होते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम जहाँ पर रहते हो, जहाँ बैठते हो, जो भी तुम्हारी जगह है वहाँ पर तुम मंत्र जप करो। जो भी भगवान को तुम ध्यान कर जानते थे, दुर्गा माँ, काली माँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते, उस मंत्र का जप करो। तो तुम्हें जो है ऊपर मुक्ति मिलते जाएगा। ऊपर तुम जानते रहो। अगर नहीं जानते मंत्र, कोई कुछ नहीं है, तो मेरा पास मंत्र है परम शांति, मेरे बस का मंत्र है। तुम परम शांति बस करो, परम शांति कहो। सिर्फ ये है, परम शांति, परम शांति, परम शांति कहो। तुम देखना, तुमको शांति मिलेगा, और तुम जो है तुमको मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगा। मैंने उन लोगों से एक दो संकल्प ऐसा किया, और सचमुच जो है कल जो मैं उठ रहा हूँ तो सब आवाज़ बंद, सब लोग अपने मंत्र परम शांति, परम शांति। क्योंकि अगर आप मर गए हैं तो आप लोगों को कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम पहले ही जाते थे, उन लोगों का पूजा पाठ करते थे पहले तालाब में, उसको मुक्ति जाने के लिए। ये कुछ नहीं होता है, तुमको खुद करना पड़ेगा। तुम मर गए हो, भूत बन गए हो, तो तुम अपने मंत्र का जप करो, और जो तुम्हें है ऊपर मुक्ति मिलते जाएंगे। इस भूत योनि से आप छुटकारा प्राप्त करोगे। तो उन लोगों से कहा तो ये सब बंद हो गया, नो टेंशन। और 3 4 टेस्ट उन लोगों ने किया, और 4 5 दिन के बाद एक डॉक्टर आया था। मैंने उससे कहा कि ये ठीक नहीं है, समझ गए ना। परम शांति। तो 5 दिनों के बाद जो है मुझे छुट्टी मिल गया और मैं घर आ गया। परम शांति। इतना दुख, ये यात्रा है बाबू जी से मिलने के लिए। तो ये हुआ। और दूसरी बार मुझे जाना पड़ा 2018 में, जो है 2018 बाबू जी को फिर मिलना पड़ा। और उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, और 20 दिन बच चुका था जाने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, बाबू जी के जाने के मिलने के लिए मुझे मेरे जो लड़की हैं चीनी अक्षिनी, बहुत अच्छी लड़की हैं, वो उसका माता जी जो हैं वो इंडिया जाते हैं, बिजनेस करते हैं, आते हैं। और उसका पिताजी भी मेरा नेवे है, निफ्यू। तो मैं उसके पास गुरुवार के दिन सुबह सुबह को गया और कहा कि मुझे जाना है बाबूजी से मिलने। कि तुम हमेशा जाते हो, ज़रा तो अपने जो जो टिकट वाला है उससे कहो तो कैसे होगा, अगर टिकट कितना है तो देखो। तो उसने फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो उसी दिन जो है प्रमोशन हुआ था। 20,000 का टिकट 15,000 में मिल गया। और मैंने कहा हाँ बुक कर दो, और उसने बुक कर दिया। और पैसा जब देने के समय आए 15,000, तो उसने कहा कि नहीं, कोई अभी ने मत देना तुम पैसे, मेरे पास हैं
ये हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम 2-3 महीने के बाद उसको पेड करते हैं। तुम वहाँ से आना तो पेड कर देगा, पैसे की फिक्र मत करो। और टिकट मिल गया और पैसे इधर उधर से भी मिल गया, जैसे मिलते हैं मेरा जजमान इधर उधर सभी से पैसे मिल गया और 50,000 भी मिल गया। फिर भी जाकर मैंने 10,000 उसको दे दिया। वो लेना नहीं चाहते थे टिकट के लिए। मैंने कहा ले लो, मैं आऊँगा तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, आऊँगा तो 5,000 दूंगा। बस 40,000 थी और उसको चेंज किया, 80,000 हुआ। और 80,000 में क्योंकि पहली बार मैं जा चुका था ना, सब कुछ पता है कैसे होते हैं, तो मैंने इस बार डायरेक्ट फ़्लाइट किया बॉम्बे अहमदाबाद। और इस बार कुछ समस्या हुआ नहीं, क्योंकि तीन तीन दिन में बाबूजी जी का जो आश्रम है वहीं पर रहा, कहीं जाना नहीं पड़ा। तपस्या वहाँ पर बहुत बढ़िया उसका जो आश्रम है, वहाँ रहने के लिए रात्रि के समय वहीं सुबह को उठ के बाबूजी का ज्ञान, फिर ध्यान, फिर जो है 3 दिन तक रहा वहाँ पर बाबूजी के साथ, ज्ञान सुनी, कुछ बीमारी हुआ नहीं। ट्रेन में जब गया आराम, कोई समस्या नहीं। फिर शनिवार के दिन सुबह को वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर शाम को समय जो है मैंने बस लिया स्लीपिंग बेड, उसमें सोना सोना ही सोना है। सोते सोते मैंने नासिक पहुँच गया। मैंने सोचा था कि मैं नासिक जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं कभी गया नहीं। वहाँ पर 2-3 दिन रहा नासिक में, वहाँ पर स्नान दर्शन हुआ। फिर गया साईं बाबा, कुछ दिन था वहाँ पर रहा। बॉम्बे का जो साईं बाबा है वहाँ पर कुछ खरीदारी के लिए रहा 3-4 दिन वहाँ पर। फिर जो टिकट टाइम हुआ आने के लिए, तो बॉम्बे आ गया। हवाई जहाज़ डायरेक्ट मॉरिशस, नो टेंशन नो स्ट्रेस। दूसरी बार बहुत बढ़िया, परम शांति। तो ये 2 बार हैं मैं बाबूजी से मिला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबूजी ही बस हैं, समझ गई। क्योंकि मैं सभी देवी देवता, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, गंगा माँ, सभी को मिल चुका हूँ, जान चुका हूँ। शिव महाशिव परमशिव श्री बाबूजी जो है वो बस का बस है, भगवान का भी भगवान है। तो ये रहा मेरे यात्रा। बाबूजी से मिलना आसान नहीं था, वो गंगा सागर, वो कलकत्ता, वो बीमारी, बाप रे बाप। फिर 2018 में ख़त्म, 2019 में तो कोविड आ गया, 20 में भी कोविड, अभी 21 में भी कोविड। तो 2018 में जो है हमारा जो कार्य थे हम और 2018 में 18 जनवरी को हम लोगों को उड़ना था। बाबूजी ने तैयारी कर लिया था कि सब आत्मा जो है, बेहद का आत्मा, हम लोग इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे आत्मा। और ये जो शरीर है ये लाइट में बदल जाएगा। एक फिल्म है आखिरी उड़ान, हिंदी में, फ्रेंच में मालूम नहीं, मैं भूल गया। आखिरी उड़ान, उसमें लिखा है आखिरी उड़ान, वीडियो को लिखना। उसमें उसी के प्लान से बाबूजी ने हम लोगों को जाने के लिए तैयारी की थी। 18 जनवरी 2018 में जाना था हम लोगों को, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारे कुछ कार्य करना था। और यहाँ पर और जो ऊपर है बहुत से भूत प्रेत हैं, क्योंकि सूक्ष्म के जगत के लोग ही इस स्थूल जगत को चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सब गाइडेंस में सब होता है। तो उन लोगों ने सब कुछ रोक दिया था, और भूत प्रेत भी सब कुछ हमारा इसमें शक्ति है। तो जो भगवान करता है ठीक ही करता है, क्योंकि हम लोगों को 3 साल और जीना था, 3-4 साल, और 1 साल हो सकता है हम यहाँ रहेंगे, और सब हम लोग उठने वाला है। हम लोग यहाँ रहने वाला नहीं है, बाबूजी के साथ जाने वाला है बैक टू होम। क्योंकि पहले हम ही लोग देवी देवता थे, पहले हम फरिश्ता थे, फिर देवी देवता हुए, फिर मनुष्य हुए, फिर जानवर हुए, फिर पक्षी पेड़ पौधे हुए, फिर जो है हम इस चक्कर में करोड़ों करोड़ों लाखों साल से जो है भटक रहे हैं। अब मौका मिला है हम लोगों को वापस जाने के लिए। फिर ये मौका आने वाला नहीं है, ये मौका फिर करोड़ों साल आने वाला है। ये बेहद का परम संगम युग है। यहाँ पर बेहद का बाप ऑल माइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर खुद आया है इस पृथ्वी पर हम लोगों को ले जाने के लिए। तो जो भी कोई परम शांति का मंत्र कहेगा, भगवान का ध्यान करेगा, तो समझो उसका कल्याण ही कल्याण, और वो परम धाम का प्राप्त हो जाएगा। और जो इसमें मानता नहीं है,
जो अपने गुरु धर्म जाति में फंसे हुए हैं वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो सबको जाना है, बात तो हो। बाबूजी ने कहा है कि जो भी नहीं जाएगा हम उसको डंडे मार के ले जाएंगे। बेहद के बच्चों के हैं, आप लोगों को नहीं। आप लोग तपस्या करेंगे तो आप लोग भी जा सकते हैं। बेहद के बच्चे को बाबूजी डंडा मार कर भी ले जाने वाला है। तो हम वीडियो के और 2-3 मिनट लेंगे, 5 मिनट, फिर आज का कार्यक्रम यहाँ पर जो है 23 अप्रैल वेडनेसडे, हॉलीडे, बरसात का मौसम और बाबूजी के बारे में। तो बाबूजी ने कहा कि हम तुम लोगों को डंडा मार कर जाऊँगा। तो डंडा मार कर कैसे ले जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है इस पृथ्वी पर। तो एक 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 एक, एक सेठ थे, व्यापारी थे, और एक पंडित थे। वो दोनों दोस्त थे। और वो व्यापारी जो थे, वो बहुत सेठ, पैसे वाले, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सब कुछ। बारिश हो रहा है बढ़िया सा, सब कुछ उसके पास था। और वो जो पंडित जी थे, वो स्वामी योगी, वो गरीब, अपनी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नो टेंशन। वो भगवान के पूजा पाठ में रहते थे, जैसे मैं रहता हूँ, नो टेंशन। तो वो सेठ जी, वो पंडित जी के पास कहा कि देखो तुम पंडित बन गए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, छोटा सा घर, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम भी मेरे साथ बिजनेस करते थे, इतना धन दौलत सब कुछ मिलता ना, सब सुख आराम सभी कुछ तुम्हें मिलता। तुम देखो क्या हो गया है। हाँ, अरे बाप रे बाप। लेकिन वो जो दोस्त थे, वो सेठ को मालूम है कि ये पंडित जी बहुत अच्छे पंडित है, कभी झूठ बोलते नहीं हैं, हमेशा सच बोलते हैं, ज्ञानी है। तो बात बात में उसने कहा कि देखो अब मैं आ गया हूँ, देखो तो ज़रा मेरा भविष्य है, ये सप्ताह क्या होने वाला है, ये अगले महीने ज़रा देख लो मेरे पंचांग। तो वो पंडित के दिमाग में कुछ आया क्या कि इसको कुछ सबक सिखा रहा है अपने मन में। तो उसने कह दिया कि देखो तुम जानते हो कि जो मैं भी कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं। यहाँ मैं जानता हूँ, यहाँ पर जो पंचांग में लिखा हुआ है कि 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो सेठ जी जो थे उसका दोस्त, वो तो फूलने लगा और जो है डरने लगा। क्या आप कह रहे हैं 7 दिनों के बाद मेरे मृत्यु होने वाले हैं? यहाँ तुम 7 दिनों के बाद जाने वाला है सीताराम, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम जो 7 दिनों में जो भी कुछ करना है कर लो, अपने परिवार से मिल लो, खा लो, पी लो, जो भी मन करता है कि 7 दिनों के बाद तुम्हें जाना है। राजा परीक्षित को भी 7 दिनों के बाद ही जाना था, लेकिन उसने अपनी 7 दिनों में मुक्ति जो है तय कर ली। तो अब ये कहा कि मैं क्या करूँगा। अब वो गया और दुख में घर गया, मुँह जो है छोटा सा हो गया ऐसा। और उसका पत्नी परिवार जो है उसको देख के कह रहा है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों उदास हो, क्या समस्या है, कहो। तो उसने कुछ नहीं कहा, अपने कमरे में चला गया, बंद हो गया। और दूसरे दिन बाद उन लोग अपने पत्नी से कहा कि तू जानते हो कि मेरा जो दोस्त है पंडित जी योगी महाराज, वो उसने कहा कि 7 दिनों के बाद मेरा मृत्यु हो जाने वाले हैं। अब मैं क्या करूं, इसीलिए मैं दुखी में हूँ। तो अब सभी लोग रोने लगा, परिवार, बच्चे, आए बाबा जी आप चले जाएंगे, अब क्या होगा। परम शांति। मैं किसी का जब मृत्यु होते जाता ही नहीं हूँ, कोई खास होगा तो जाऊँगा, शादी विवाह में जाता नहीं हूँ। मृत्यु में जब जाती है तो वो लोग ऐसे रोते हैं कि क्या कहेंगे। मृत्यु के वीडियो में आएगा, किसी के वीडियो में मृत्यु के पास गया, उसका जो है वो बीमार था, परिवार था, और 2 साल तक वो बिस्तर में रहा और उसका सीताराम हो गया। बहन जी आए, तीनों रो रहे हैं, आई भाई भाई क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुम उसको रखना चाहते हो। एक शब्द में आप रो सकते हैं, आप मरने वाला नहीं है, आप तो भी मरेंगे, तो क्यों रो रहे हैं। सभी को जाना है। तो मृत्यु जो है वहाँ पर जाते हैं तो लोग रोते हैं, बहुत रोना नहीं चाहिए, रोते हैं तो वो जो आत्मा है उसका रास्ता बंद हो जाते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, और वो माया के जाल में फंस कर यहीं पर रहकर भूत बनकर घर में रहते हैं। ये भूत के बारे में वीडियो जब आएगा ना तो मैं आप लोगों को समझाऊँगा कैसे होते हैं। तो वो आदमी
उसका परिवार रोने लगा कि अब क्या होगा क्या होगा। कोई बात नहीं, देखेंगे, सबकी तो जाना है। तो 2-3 दिन के बाद वो सेठ जी फिर पंडित जी के पास पहुंचा। ये पंडित जी, आप कुछ उपाय तो होगा इससे बचने के लिए ना। मुझे तो मरना नहीं है, सब कुछ है, घर द्वार गाड़ी बंगला सब कुछ है, किससे मर सकता हूँ अभी मैं। आदमी यही धोखा खा जाते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऊपर तो और अच्छी ज़िंदगी है, यहाँ तो नर्क है रे बाप। फुह, परम शांति। तो कहा कि कोई बात नहीं, एक समस्या है। अगर तुम्हारे परिवार जो है, तुम्हारे पत्नी है, बेटी है, बेटा है, जो अपनी ज़िंदगी का कुछ साल तुमको दे देगा, 1-1 साल, 2-2 साल मिल जाएगा, एक 5-10 साल हो जाएगा, तो तुम इतना साल जी सकते हो। तुम जाकर उन लोगों से संकल्प लो कि वो लोग अपनी ज़िंदगी का 1 साल या 2 साल तुमको दे रहा है। यही तो सेठ जी बहुत खुश हो गया, क्या यही समस्या है। वो खुशी खुशी वो गया अपनी पत्नी के पास, बच्चे के पास, बेटी से कहा कि बेटी मुझे आप दे सकते हैं 1 साल 2 साल अपनी ज़िंदगी के बाद, अपनी ज़िंदगी की ज़िंदगी में। कहा कि नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, मैं नहीं दे सकता हूँ। बेटे के पास गया, बेटा भी कहा कि मेरे पास अभी बहुत काम है बाबूजी, तुम तो बूढ़े हो गए हो, क्या ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकता हूँ। पत्नी जी से कहा, पत्नी भी कहा नहीं, मैं भी नहीं दे सकता हूँ। समझ गई ना। कहा कि तुम्हारे तो कपड़े खाना पीना सब मैं ही करता हूँ, मैं ही चला जाऊँगा तो तुम क्या करोगे। नहीं, उन्हें कोई ने उसको अपनी ज़िंदगी में के भाग को नहीं दिया, और वो जो है बहुत निराश हो गई, और दान पुण्य किया सब कुछ। तो वो फिर से पंडित के पास आया, 1 दिन रह गया। तो पंडित के पास आया, तो पंडित को कहा कि पंडित जी, अब तो मैं जाने वाला हूँ। तो उसने कहा, ये सब जो भी मैंने कहा ये सब झूठ है, तुम मरने वाला कुछ नहीं हो। तुम बहुत अहंकार हो गए थे कि मेरे पास पैसे हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कोई कोई जाने वाला नहीं है, आए हैं अकेला, जाएंगे अकेला। 2 दिन का ज़िंदगी, जो परिवार है सिर्फ रास्ते तक साथ देता है, दरवाज़ा तक। दोस्त बंधु जो हैं शमशान तक, फिर अकेले ही जाना है, कोई जाने वाला नहीं है। जिसने धुन लिया कि उसको कहाँ जाना है, यही वही जाएंगे। तो वो जो सेठ थी, तब उसको पता चला कि जान ही सब कुछ है, इस संसार में कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो आज हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मालूम नहीं कब फिर मिलेंगे। वीडियो तो बनाना ही था, मुझे दिमाग ठीक नहीं लग रहा है, जब नहीं बना था। अब मैं आराम से सो सकूँगा, अब ज़्यादा नहीं है, बाबूजी के बारे में सब कुछ कह दिया। अब कुछ वीडियो होगा तो भूत प्रेत के बारे में, मृत्यु के बारे में, गंगा माँ के बारे में, काली माँ, ये सब आती रहेंगी। जो मुख्य कार्य है वो सफल हो गया। जय गणेश महाराज, जय माँ काली। परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाए। परम शांति, जय हो।